एलिस को पता चला कि उसके पति बेंजामिन उसकी पालक बहन जेसिका की तस्वीर पकड़कर भावुक हो गए थे। बाद में उसे सच्चाई मालूम हुई कि बेंजामिन वास्तव में उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता था। एलिस ने 7 साल तक बेंजामिन का पीछा किया था, तब जाकर वह उससे शादी कर पाई थी। शादी के बाद भी वह लगातार उसे आकर्षित करने की कोशिश करती रही। आखिरकार आज बेंजामिन ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन अगले ही पल जेसिका का फोन आया और वह तुरंत चला गया। एलिस को लगा कि आखिरकार बेंजामिन का दिल पिघल गया है, इसलिए वह उसका बटुआ देने के लिए उसके पीछे गई। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसने सुना कि बेंजामिन और उसकी शादी सिर्फ एक दिखावा थी। ये सब केवल जेसिका को माफी का पत्र दिलाने के लिए किया गया था। बेंजामिन ने कहा कि एलिस उसे भगवान की तरह मानती है और अगर उसे सच्चाई भी पता चल जाए तो भी वह उसे दोष नहीं देगी। ये सुनकर एलिस को एहसास हुआ कि उसकी शादी शुरू से ही एक साजिश थी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। बेंजामिन तुरंत बाहर आया, लेकिन उसे एलिस दिखाई नहीं दी। एलिस घर लौटकर अपना सामान पैक करने लगी, पर उसे महसूस हुआ कि उसके पास बेकार चीजों के अलावा कुछ नहीं था। उसे लगा कि उसका सारा समर्पण व्यर्थ चला गया। अगली सुबह बेंजामिन ने बताया कि जेसिका जेल से रिहा होने वाली है। एलिस ने कहा कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंजामिन ने महसूस किया कि एलिस बदल गई है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा कि उसने उसके जन्मदिन के लिए एक उपहार तैयार किया है। एलिस मुस्कुराई और बोली कि उसके पास भी उसके लिए एक सरप्राइज है। बेंजामिन के जाने के बाद एलिस ने उनका विवाह प्रमाण पत्र जला दिया और अपने भाई से कहा कि वह उसे ढूंढने के लिए विदेश जा रही है। उसके भाई ने कहा कि वह 1 सप्ताह में जा सकती है। उस रात बेंजामिन जेसिका को ढूंढने क्लब गया, लेकिन उसने एलिस को एक पुरुष मॉडल के साथ खेलते हुए देखा। एलिस ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कहा कि अब वह बेंजामिन को नहीं चाहती। तभी उसने मुड़कर बेंजामिन को देखा। बेंजामिन शांत रहा और बोला कि एलिस कभी उसे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन जैसे ही उसने किसी दूसरे आदमी को जेसिका से फ्लर्ट करते देखा, वह तुरंत जेसिका को वहां से ले गया। जेसिका गुस्से में बोली कि अब बेंजामिन उससे प्यार नहीं करता। मजबूर होकर बेंजामिन उसे मनाने लगा और उसे घर ले गया। एलिस ने यह सब सुन लिया। उसके मन में निराशा की एक टीस उठी। तभी माइक नाम का एक व्यक्ति उससे बात करने लगा। एलिस ने सोचा कि शायद वह माइक का इस्तेमाल अपने टूटे दिल को सांत्वना देने के लिए कर सकती है। जब एलिस घर लौटी तो उसने देखा कि जेसिका भी वहीं रह रही है। बेंजामिन ने बताया कि उसने जेसिका से माफी मांगने के लिए खुद खाना बनाया है। एलिस को याद आया कि बेंजामिन हमेशा कहता था कि उसे खाना बनाना पसंद नहीं है और उसने कभी उसकी जन्मदिन की इच्छा भी पूरी नहीं की थी। लेकिन आज उसने जेसिका के लिए इतने सारे व्यंजन बनाए थे। फिर जेसिका ने जानबूझकर कहा कि उसे कोई दूसरा लड़का बहुत हैंडसम लगता है। ये सुनकर बेंजामिन जलने लगा और उसने उससे उस लड़के का संपर्क तुरंत हटाने को कहा। एलिस ये सब किसी नाटक की तरह देख रही थी। उसी दौरान उसके भाई का एक संदेश आया। बेंजामिन ने देख लिया और पूछा कि वह कहाँ जाने वाली है। एलिस ने झूठ बोल दिया कि उसका भाई उसके जन्मदिन के लिए वापस आ रहा है। ये सुनकर बेंजामिन निश्चिंत हो गया और फिर जेसिका को खाना परोसने लगा। अगले दिन दोपहर की नींद से जागने पर एलिस ने देखा कि उसके कुछ बाल गायब हैं। वह तुरंत जेसिका से जवाब मांगने गई। जेसिका ने कहा कि उसने कैंसर मरीजों के लिए विग बनाने के लिए उसके बाल लिए थे। गुस्से में एलिस ने उसे थप्पड़ मार दिया। जेसिका ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे एलिस को घुटनों के बल बैठाकर माफी मंगवाए। तभी एलिस को एहसास हुआ कि सब लोग जानते हैं कि बेंजामिन जेसिका से प्यार करता है। फिर जेसिका ने जानबूझकर खुद को जला लिया।